जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में, यानी सौर मंडल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सूरज के बारे में, सूरज की कितनी परतें होती है, सूरज से सौर ज्वालाएं क्या होती है, कौन से रेडिएशन कहाँ से निकलते हैं, किस परत की कितनी डिग्री सेल्सियस होती है, अरोरा क्या होता है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, फेकुला क्या होता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में हम अपने 9 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसके पास कितने उपग्रह हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसका जो परिक्रमण है, परिभ्रमण है, कितने दिन में करता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, दिन रात कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन सा किसका उपग्रह है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम सौर मंडल के बारे में। पहले हम अपने सौर मंडल का एक मैप बना देते हैं जिसके कारण आपको समझने में आसानी हो, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आप लोगों से। देखिए, हमने यहाँ पे अपने सोलर सिस्टम को बना दिया हूँ, अब आपको समझा रहे हैं। पहले हम सोलर सिस्टम समझने से पहले समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य के आसपास उपस्थित जितने भी ग्रह और इसके उपग्रह हैं उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए, ग्रह किसको बोलते हैं। देखिए, जिसके पास ना खुद का अपना प्रकाश हो, ना खुद का उष्मा हो, वो अपने करीब के ताराओं से चमकता हो, उसको हम बोलेंगे ग्रह। जैसे हमारा सबसे करीबी ग्रह है सूरज, तो सूरज के प्रकाश से सब चमकते हैं, इसको बोल देते हैं ग्रह। और वो उसी तारे का चक्कर लगा रहा हो जिसके प्रकाश से चमकता है, तो ये लोग सूर्य की कक्षा में ऐसे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इसी के ग्रह हो गए। ठीक है। अब उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह होने का क्या कंडीशन है, ना स्वयं का प्रकाश हो, ना स्वयं की उष्मा हो, वो अपने पास वाले अपने पास वाले ग्रह का चक्कर लगा रहे हों। जैसे ये सब ग्रह हैं तो ये सूरज का चक्कर लगाएंगे, जो उपग्रह है वो उस ग्रह का चक्कर लगाएगा। जैसे ये सूरज का चक्कर लगाएगा ऐसे, वैसे वो ग्रह का चक्कर लगाएगा, उपग्रह ग्रह का लगाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया सोलर सिस्टम क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। अब देखिए, हमारे ये हो गया क्षुद्र ग्रह, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, देखिए ये क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धूल कणों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे सूरज के चारों तरफ ये भी चक्कर लगा रहा है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। अब देखिए, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर 5 ग्रह हैं। यहाँ पे एक है प्लूटो। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि इसका पथ जो है वो वरुण के पथ को काट रहा था, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा था, काट रहा था, और इसका आकार छोटा है, तो इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। इसको प्लूटो बोलते हैं, यम बोलते हैं, 13, 43, 40 भी बोलते हैं। तो फिलहाल हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए प्लूटो को। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ 8 ग्रह के बारे में। 2006 के पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह हो गए हैं। अब देखिए, 4 ये बाहर ग्रह हैं और 4 ये अंदर ग्रह हैं। 4 बाहर 4 अंदर। पहले हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में हम पहले आंतरिक ग्रह को पढ़ेंगे, फिर बाह्य ग्रह को पढ़ेंगे। अब देखिए, जो क्षुद्र ग्रह के अंदर है उसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह बोलेंगे। जो क्षुद्र ग्रह के बाहर है उसको बाह्य ग्रह बोलेंगे, बाह्य ग्रह बोलेंगे। क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे है, हम यहीं पे रहते हैं, इसी वाले ग्रह पे हमारा जीवन है, तो ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्या? पार्थिव ग्रह। अब देखिए, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और ये बृहस्पति के समान है सब, इसलिए इसको जोवियन ग्रह बोलते हैं। जोवियन ग्रह बोलते हैं। जो क्षुद्र ग्रह के अंदर है उसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है, और जो क्षुद्र ग्रह के बाहर है इसका घनत्व कम है,
कम है। जो ये आंतरिक ग्रह है इसके पास उपग्रह कम है, उपग्रह कम है। जो बाह्य ग्रह है उसके पास उपग्रह ज़्यादा है, उपग्रह ज़्यादा है। तो आंतरिक ग्रह है वो ठोस अवस्था में है और जो बाह्य ग्रह है वो गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा आंतरिक और बाह्य ग्रह में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बुध के बारे में। बुध सूरज के सबसे समीप है, पास में है। बुध सूरज के सबसे पास में है। सूरज का परिक्रमा सबसे जल्दी करता है और सबसे छोटा है। सूर्य का परिक्रमा जल्दी करता है और सबसे निकट है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रतम, तीव्रतम और निकटतम। क्षुद्रतम, तीव्रतम और निकटतम ग्रह बुध को बोलते हैं। देखिए बुध जो है इसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ये पश्चिम से पूरब घूमता है। इस पे सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। ये 88 दिन में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मीन्स ऐसे एक चक्कर मीन्स 88 दिन में पूरा कर लेता है, सबसे जल्दी पूरा कर लेता है। और इसका एक दिन जो होता है अपना एक बार ऐसे घूम जाता है अपने अक्ष पे, यानी अपना परिभ्रमण कर लेता है। मीन्स 58 दिन में और 88 दिन में ये सूरज का चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए पहले समझ लिए परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। परिक्रमण मतलब किसी चीज़ का परिक्रमा करना। जैसे ये हमारा मार्कर है, अब ये हमारा उंगली ग्रह है। अब देखिए ये परिक्रमा कर रहा है इसका, इसको बोलेंगे परिक्रमण। परिभ्रमण क्या होता है? अब ये अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है ऐसे, इसको बोलेंगे परिभ्रमण। तो जो ग्रह है वो सूरज का भी चक्कर लगाते हैं और अपनी जगह पे भी ऐसे घूमते हैं। उसको जो अपनी जगह पे घूमते हैं उसको बोलेंगे परिभ्रमण, और जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उसको बोलेंगे परिक्रमण। तो बुध का परिभ्रमण है 58 दिन, परिक्रमण है 88 दिन। यानी इस पे दिन और रात, एक दिन और एक रात होने में 58 दिन लगते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। यहाँ पे तापांतर सबसे अधिक होता है। दिन में 480 डिग्री सेल्सियस गर्म रहेगा, 480 डिग्री सेल्सियस, और रात में -120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी टोटल तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर सबसे अधिक होता है यहाँ पे बुध में। तो उम्मीद है आपको बुध समझ में आ गया होगा। अब हम बोलते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह में क्या होता है? देखिए सारे उपग्रह जो है वो घूमते हैं पश्चिम से पूरब। सबका रोटेशन है ऐसे पश्चिम से पूरब, ऐसे रोटेशन है पश्चिम से पूरब जितने भी ग्रह हैं। लेकिन सिर्फ 2 ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, इनको सीधा घूमना पसंद नहीं आता है। सिर्फ 2 ग्रह हैं, वो हैं शुक्र और अरुण। ये जो दोनों ससुरे घूमते हैं ये उल्टा घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और जितने भी ग्रह घूमते हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। सिर्फ ये 2 शुक्र और अरुण ये उल्टा घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, बाकी सभी ग्रहों पे सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। अब शुक्र का क्या है? इस पे कोई वायुमंडल नहीं है, शुक्र ग्रह पे भी जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है, जिसके कारण यहाँ पे
यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है, तो ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने अंदर सोख लेगा और जाने नहीं देगा, इसलिए इसको प्रेशर कुकर बोलते हैं। प्रेशर कुकर, क्या बोलेंगे? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर बोलेंगे। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, नर, सास, भौजा, ये सब बोलते हैं शुक्र ग्रह को। ये जो हमारा बुध और शुक्र है, इस दोनों को भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भोर में, भोर मतलब सुबह, सुबह में ये पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको भोर का तारा बोलते हैं। शाम में संध्या, जिसको संध्या बोलते हैं, संध्या को ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए उसको सांझ का तारा बोलते हैं। क्योंकि सूरज का प्रकाश इन्हीं दोनों से टकरा के पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ये दोनों सुबह और शाम दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। इसका कलर है येलो, इसका कलर येलो है। ये सूरज का एक चक्कर 225 दिन में पूरा कर लेता है। सूरज का एक चक्कर 225 दिन में पूरा कर लेता है और अपना घूमता है 243 दिन में, 243 दिन में। यानी कि इसका एक दिन पूरा होने से पहले इस ससुरे का एक साल पूरा हो जाता है। 225 दिन में इसका साल पूरा हो जाएगा और 243 दिन में सिर्फ इसका एक दिन पूरा होगा। मीन्स ये टिबिर ऐसे ऐसे घूमेगा, इससे बहुत धीरे धीरे घूमेगा। और वहीं बुध है, अचानक से घूम जाता है। मीन्स बुध तो कम घूम रहा है 58 दिन में, सबसे जल्दी तो ये घूमेगा मंगल। तो ये आपको शुक्र ग्रह पता हो गया। अब हम चलते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम और आगे अध्ययन करेंगे, पूरा वीडियो ही इस पर डालेंगे। तो पृथ्वी के बारे में क्या है? पृथ्वी का कलर है ब्लू। ठोस, द्रव, गैस तीनों पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ पृथ्वी पे पाए जाते हैं। पृथ्वी पे भी जीवन संभव है। पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं। पृथ्वी पूरब से पश्चिम से पूरब घूमता है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। क्योंकि इससे पहले बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इन दोनों के उपग्रहों को खा गया है, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है मून, जिसको बोलते हैं चंद्रमा। इसके पास एक उपग्रह है। पृथ्वी 365 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है और 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है, इसे घूम के 24 घंटे में। इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। 365 दिन में अपना एक पूरा चक्कर सूर्य का लगा लेता है, इसके लिए इस पे एक साल 365 दिन का होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके पास एक उपग्रह है जिसका नाम है मून, चंद्रमा। अब आता है मंगल। क्या आता है? मंगल ग्रह पे क्या होता है? देखिए, मंगल ग्रह ये घूमता है पश्चिम से पूरब। इस पे सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण ये लाल कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का है? रेड। ये रेड दिखाई देता है। पूरे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, उन सब में सबसे ऊंचा पर्वत मंगल के पास है, जिसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट का 3 गुना से ज़्यादा बड़ा है ये पर्वत। अभी
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850, कितना 8,850 मीटर। वहीं इसके 3 गुना से ज़्यादा है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है 30,000 मीटर, इतना ऊंचा है। और यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी, उसका नाम है मोक्सा। कौन सा? मोक्सा। ये आपका मंगल खत्म हो गया। क्षुद्र ग्रह को हम समझ लेते हैं इसी में। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह सूरज के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये कंकड़ पत्थर, धूलकण, छोटे छोटे धूलकण, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आपको इतना समझ में आ गया। अब ये जो अपना मंगल ग्रह है, ये अपने ये सूरज का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है। इसका कलर रेड होता है। आपको इतना समझ में आ गया। और ये अपना एक चक्कर 25 घंटे में पूरा करता है। कितना? 25 घंटे में। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं उल्का क्या होता है, उल्का कैसे पृथ्वी पे गिरते हैं, ये समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा ये बचेगा 4 ग्रह। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ख़त्म कर देते हैं इसमें से गिरते हैं। पहले देखिए, ये है मंगल, इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के जहाँ पे इसका गुरुत्वाकर्षण लगेगा उसके प्रभाव में कोई उल्का पिंड आ जाता है, यानी ये किसी उल्का पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये कभी कभी तो मंगल पे गिर जाएगा और कभी कभी मंगल खींच के बाहर चला जाएगा, यानी इसको है बाय द वे, इसको खींच लिया, ये बाहर चला गया। और जैसे पृथ्वी खींच लिया बाहर चला गया, ये इधर आएगा, ऐसे आएगा, ये बाहर चला गया। तो ये अब इसके पास 2 कंडीशन होगा, या तो ये मून पे जाके गिरेगा या तो पृथ्वी पे आके गिरेगा। तो ये अगर मून पास में है तो मून पे गिरेगा, अगर पृथ्वी पास है तो पृथ्वी पे आके गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये खींच के भाग गया तो यहाँ पे हम मून बना देते हैं और यहाँ पे अपना पृथ्वी बना देते हैं। और ये है अपना उल्का, ये है अर्थ, ये मून, ये उल्का। अब देखिए, ये या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा। कभी कभी क्या होता है, मून पे चला जाता है। जब ये मून पे जाके कभी कभी गिर जाता है तो देखिए, मून को हम देखते हैं तो मून में धब्बा दिखाई देता है कि चांद में दाग है। चांद में दाग नहीं है, चांद में दाग उल्का पिंड ने धो के लतिया के उसको धब्बा बना दिया है, उस पर गड्ढा बना दिया है, बड़ा बड़ा गड्ढा है। क्योंकि क्या है, उल्का पिंड जैसे जाके चंद्रमा पे गिरता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया है। उस गड्ढा में सूरज का प्रकाश नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे दाग जैसा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं चांद में दाग है। अब जैसे देखिए, हमारा गाल यहाँ पे इतना सपाट है, चिकना है, बराबर है, यहाँ पे उजाला दिखाई दे रहा होगा, सूर्य की यहाँ पे लाइट आ रहा है। अभी नाक देखिए, नाक एकदम उठा हुआ है, बहुत भड़ की तरह। अब उसके बाद इधर देखिए, इधर काला दिखाई दे रहा होगा कुछ। अभी अखियाँ और अंदर है तो यहाँ और काला दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पे उल्का पिंड आके गिरा, ये धंस गया, ऐसे लो, ये धंस गया। अभी ये धंस गया तो यहाँ पे प्रकाश नहीं जा पा रहा है। जैसे देखिए, इतना ढक ले, यहाँ पे काला काला दिखाई देगा और यहाँ पे नहीं ढके हैं तो ये गोरा गोरा दिखाई देगा। तो चंद्रमा में इतना गोरा दिखाई देगा और जहाँ धंस गया है ऐसे, वहाँ पे काला काला दिखाई देगा, वहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी आँख में प्रकाश कम आ रहा होगा, गड्ढा है तो कम आ रहा है, तो यहाँ काला दिखाई दे रहा है। अब इधर बहुत बड़ा आ रहा है एकदम से प्रकाश, इसलिए इधर गोरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे चंद्रमा भी है, चंद्रमा पे गिरा के गड्ढा बना दिया, गड्ढा में लाइट ही नहीं जा रहा है, जिसके कारण वो काला दिखाई देता है। अब पृथ्वी के केस में क्या होगा, देखिए, पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, ऐसे वायुमंडल है। अब चूँकि देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन है पृथ्वी पे लागू होता है। मून का हम मिटा देते हैं, आप तो मून का समझ गए होंगे। अब देखिए, ये उल्का है, पृथ्वी के पास आएगा,
चूँकि पृथ्वी अपना पश्चिम से पूरब रोटेशन कर रही है, तो अगर ये ऐसे रोटेशन कर रही है, तो अगर इसके डायरेक्शन में ऐसे जाएगा तो इसका वायुमंडल भी घूमता है खूब तेज, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये घूमेगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे उल्का। और पृथ्वी पे गिर गया तो उसके बोलेंगे उल्का पिंड। अगर आगे घूम गया 72 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमेगा उसके वायुमंडल में पृथ्वी के साथ में, तो उसको बोलेंगे उल्का। अगर पृथ्वी पे गिर गया तो बोलेंगे उल्का पिंड। अब देखिए, या तो ये इधर जा सकता है या तो इधर आके गिरेगा। क्योंकि वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ में घूम रहा है, अभी इधर से आएगा, इसका वायुमंडल इधर धक्का लगाएगा तो ये जलने लगेगा, एकदम से जल के ख़त्म हो जाएगा। कोई तो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सी उल्कापिंड ख़त्म हो जाते हैं, पृथ्वी तक आ ही नहीं पाता है। तो पृथ्वी से देखने पे वो टूटता हुआ तारे की जैसा दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। और लोग मन्नत मांगते हैं कि भगवान काश वो मेरी होती। लोग अलग अलग जिसकी जो इच्छाएं रहते हैं वो मांगते हैं भगवान से टूटता हुआ तारा को देख के। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जब इधर से आएगा, इसका वायुमंडल ऐसे घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, इसलिए इसका स्पीड यहाँ पे रहेगा 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जब ये उत्तरी पृथ्वी के डायरेक्शन में जिधर घूम रहा है उसके डायरेक्शन में गया तो उसको बोलेंगे उल्का। और पृथ्वी के जिधर घूम रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो उसको बोलेंगे बोलाइट। क्या बोलेंगे? बोलाइट। और पृथ्वी पे गिर गया तो बोलेंगे टेक्टाइट। टेक्टाइट। देखिए, अगर पृथ्वी जिधर घूम रही है उस डायरेक्शन में घूम रहा है, आ गया तो उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड। उल्टी डायरेक्शन में आया तो बोलाइट, गिर गया तो टेक्टाइट। टेक्टाइट आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अपने वायुग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे।